दोस्तों, आपका गोपाल जी का नमन। कुछ दिनों पहले एक क्लिप दिया था मैंने चमत्कारिक कड़े को लेके, छल्ले को लेके। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि उसमें वॉइस क्लियरिटी नहीं थी, टेक्निकल फॉल्ट के कारण कुछ लोगों को क्लियर नहीं हो पा रहा था। वो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट आई कि उसको मैं रिपीट कर दूँ, तो मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिए, ये बहुत अच्छा सिद्ध हो सकता है। देखिए, क्योंकि सरल है और कोई भी व्यक्ति इसको अपने आप ही बना सकता है। इसमें कहीं जाना नहीं है, कुछ कहीं किसी से विशेष रूप से पूजा नहीं करवानी। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कि ये अपने आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये आपका उपक्रम जो है सौभाग्य के लिए बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध होगा। ये पवित्री मनाई जाती है। इसको तांत्रिक मुद्रा बोलिए, तांत्रिक मुद्रिका बोलिए। ये बहुत सारी चीजों के लिए काम आ सकती है। वो डिपेंड करता है आपकी मानसिकता के ऊपर, आपकी सोच के ऊपर और आपके प्रयास के ऊपर कि किस चीज के लिए आप कितना प्रयास कर रहे हैं, कितना डेडिकेशन है आपको उस चीज के लिए। पवित्री मुद्रिका के अलावा अगर और ज्यादा इसका आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो छल्ले के रूप में भी बना सकते हैं, कड़े के रूप में भी बना सकते हैं और इसको हाथ में धारण कर सकते हैं। इसमें क्या है, 3 धातुएं चाहिए। इसमें 3 धातुओं में सोना, चांदी और तांबा। चांदी और तांबा तो आदमी मैनेज कर सकता है, मगर सोने में क्या है, सोना कॉस्टली अफेयर है, तो हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता सोना। तो उसके विकल्प के रूप में क्या करें, पीतल ले लें, पीतल के छल्ले या कड़ा जो भी आप बना रहे हैं वो बनवा लें और उसमें सोने की एक कील लगवा लें, जड़वा लें। और वो सोने की कील इस प्रकार हो कि वो नीचे से मुद्रिका बना रहे हैं तो मुद्रिका, कड़ा बना रहे हैं तो कड़ा उसमें स्पर्श करते रहे। 1 कील लगवा लें, 2 कील लगवा लें, 3 कील लगवा लें, तो सस्ती हो जाएगी। इजिली आप इसको मैनेज कर सकते हैं। और ये करें दोस्तों, ये बनाएं, देखो आपको पता नहीं प्रभु की अहेतु की कृपा पता नहीं कहाँ किसके ऊपर लग जाए। जो पीतल की या सोने की रिंग बनवाई है आपने, उसको आप सूर्य के 3 नक्षत्र होते हैं, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ नक्षत्र। ये 3 नक्षत्र आप देखिए कब पड़ रहे हैं, ये पंचांग में आपको इजिली मिल जाएगा। जो आपने पीतल का या सोने का छल्ला या रिंग जो भी कुछ बनाया है आपने, वो लें इसे और इसको कोई बेल का वृक्ष देखें आप, उसमें दबा दें, बेल के वृक्ष की जड़ में दबा दें। देखिए ये चीज तो ध्यान रखिए कि दबाते समय कहीं ऐसा ना हो कि कोई चोरी करके निकाल ले। तो ये मैनेज कर लें कि कैसे छुपाना है किसी की नजरों से, कहीं ऐसा ना हो कि आपको नुकसान हो जाए। और ये बेल की जड़ में दबाने के बाद में 9 दिन तक कंटिन्यूअसली इसमें पानी दें, जल दें इस वृक्ष में। यानी कि एक सूर्य के नक्षत्र से लेके दूसरे सूर्य के नक्षत्र तक, यानी कि एक नक्षत्र और दूसरे नक्षत्र के बीच में जो दूरी होती है लगभग 9 दिन की होती है। अगर मान लीजिए बेल का वृक्ष उपलब्ध नहीं है तो सफेद आक का वृक्ष चुने। सफेद आक इजिली अवेलेबल होता है, मिल जाता है जगह जगह। दूसरा, जो चांदी का छल्ला ये रिंग बनाई है आपने, उसको चंद्रमा का नक्षत्र चुनिए आप। चंद्रमा के 3 नक्षत्र होते हैं, रोहिणी नक्षत्र होता है, हस्त नक्षत्र होता है और श्रवण नक्षत्र होता है। इनमें लगभग 9 दिन का डिफरेंस होता है। चंद्रमा के किसी भी नक्षत्र में जो चांदी की आपने रिंग बनाई है, ये कड़ा बनाया है, ये छल्ला बनाया है, ये लें और इसको आप खिरनी का पेड़ आता है, ये अनंत मूल का पेड़ आता है, इसमें आप दबा दें, इसकी जड़ में दबा दें। और जड़ में दबाने के बाद में फिर वही 9 दिन तक चंद्रमा के एक नक्षत्र से लेके दूसरे नक्षत्र तक उसमें निरंतर वृक्ष में जल देते रहे। तीसरा, फिर जो आपका तांबे का छल्ला बनाया है उसको मंगल के 3 नक्षत्र, आप देखिए मंगल के 3 नक्षत्र होते हैं, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। इन 3 नक्षत्रों में लेके वही खिरनी का पेड़ हो या अनंत मूल का पेड़ हो। अनंत मूल का पेड़ भी तलाश करना पड़ेगा, मिल जाते हैं, अगर तलाशेंगे तो मिल जाएंगे। और फिर वो उससे ठीक 90 दिन ये निकाल लीजिए, आप जल देते रहिए नियमित रूप से। इस प्रकार से तीनों छल्ले या तीनों रिंग आपके, तीनों कड़े आपके 9 दिन के अंतराल से दबते रहेंगे, उनको दबा रहने दीजिए। अंतिम दिन जब आपका पूरा हो जाए, यानी कि जब आप ये तांबे का आप दबाएंगे तो इसका जब लास्ट डे पड़ेगा, जब आप इसको जल देंगे
तो तीनों को आप एक साथ निकाल के इतने दिनों तक कंटिन्यूअसली तीनों दबे रहेंगे अपने अपने स्थान पे। और अगर इन सारों में अगर जब तक आपका कंटिन्यूअस ये प्रोसेस पूरा होता है, सब में जल देते हैं तीनों वृक्षों में, तो बहुत अच्छा है। और अगर नहीं देते हैं तो 9 दिन जहां दबा रहे हैं उन वृक्षों में 9 दिन एक नक्षत्र से लेकर दूसरे नक्षत्र तक जरूर चल दें। अंतिम दिन तीनों छल्ले या रिंग निकाल लाइए, कड़े निकाल लाइए और इनको धो के चमका के साफ कर लीजिए। गंगा जल दूध से शुद्ध कर लीजिए, गोमूत्र से शुद्ध कर लीजिए। पंच अमृत बनते हैं, पंचामृत बनता है, पंचामृत में डिप करके रख दीजिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन उससे शुद्ध हो जाएंगे। और फिर इनको एक एक करके जो आपने सूर्य के लिए लिया है, सूर्य के लिए आपने जो पीतल का या सोने का लिया, चंद्रमा का आपने लिया, इनको इन्हीं के नक्षत्रों में, सूर्य के नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में और मंगल के नक्षत्रों में धारण करने क्रमशः। और धारण भी करें सूर्य की होरा में, चंद्र की होरा में और मंगल की होरा में। क्रमशः इन्हीं होराओं में इनको आप धारण कर लें। देखिए होरा बड़ा सरल है, मैंने एक क्लिप भी दिया था। 24 घंटे में 1-1 घंटा लगभग एक ग्रह प्लैनेट रूल करता है, तो होरा कहलाती है। होरा मीन्स आवर से होरा शब्द बना है, तो ये आपको इजीली मिल जाएगा। देखिए होरा के विषय में बहुत डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। मैं इसके फुटर में एक आर्टिकल दे रहा हूँ, तो उससे कम से कम ये आइडिया हो जाएगा कि किस होरा में कौन सा काम करें आप और किस काम के निमित्त आप ये छल्ला बना रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको प्रोसीड करें। और अगर देखिए होरा का प्रॉपर ज्ञान चाहिए तो मेरे आर्टिकल्स में जा सकते हैं आप, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि होरा कितने घंटे की होती है, कैसे होती है, कैसे निकाली जाती है। देखिए मैं एक चीज़ जानता हूँ कि जहाँ जिसको लगन होती है ना, जो चीज़ कोई खोजनी होती है तो फिर अपने आप तलाश कर लेता है, उसको कहने की ज़रूरत नहीं होती। तो उसको आप टेकअप कीजिए, है ना, उसको बढ़िए उसमें आगे। दोस्तों 3 आप ये छल्ले, 3 कड़े, 3 आप रिंग्स जो भी आपने बनाई हैं, इनको आप इस विधि से धारण कीजिए और आप देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। ये बहुत सरल सा, बहुत सुगम सा और इजीली करने वाला आपका प्रयोग, आपका टोटका, आपका तांत्रिक उपाय, इसको जो भी बोले आप इसको करें दोस्तों। और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज़ यूट्यूब में सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाल।